हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्विट्ज़रलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, देन स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज़ स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ताकि वो अपना मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, ये जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकें फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड थ्रू दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और हम बात करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में कि ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एप्लीकेशन का जो एक टाइम फ्रेम है कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से स्टडी करें और किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं, देन स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ देयर फॉर यू। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। सो दिस इज़ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बाय द स्विस गवर्नमेंट। तो आपने ये करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ईच ईयर जो है जो स्विस गवर्नमेंट एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग 180 कंट्रीज़ यहाँ से जो एप्लीकेंट्स हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिज़ायर उनका डिग्री प्रोग्राम है उसको वो परस्यू कर सकते हैं। तो जो स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली उन यंग रिसर्चर्स के लिए है जिन्होंने कंप्लीट किया है अपना मास्टर्स डिग्री और पीएचडी को, ताकि वो अपना जो रिसर्च वर्क है उसको परस्यू कर सकें, उसको एनहेंस कर सकें। और इसी के साथ साथ आप हम बात करेंगे कि जो जिनके पास बैचलर डिग्री है वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ताकि वो भी स्विट्ज़रलैंड से स्टडी कर सकें इस स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो दो किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास, वन इज़ द रिसर्च स्कॉलरशिप एंड सेकंड वन इज़ द आर्ट स्कॉलरशिप। तो इन दोनों को हम जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे और देन हम देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, आपने अप्लाई किस तरह से करना है, सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो इन सब चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलरशिप है ये एक्चुअली कौन सी स्कॉलरशिप है या ये किस के लिए स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल है। तो जो रिसर्च स्कॉलरशिप है जिसको हम रिसर्च फेलोशिप भी कह सकते हैं, जो कि पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट हम प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं स्कॉलरशिप का। तो ये अवेलेबल है जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स हैं उनके लिए, जो किसी भी डिसिप्लिन से जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी किसी भी डिसिप्लिन के जो एप्लीकेंट हैं ऑफ एनी एप्लीकेंट ऑफ एनी डिसिप्लिन जो है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जो होल्ड करते हैं अपनी जो मास्टर्स डिग्री है उनको उसको, यानी अगर आप मास्टर्स डिग्री को होल्ड करते हैं तो आपके लिए जो रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अवेलेबल है। तो जो रिसर्च स्कॉलरशिप्स हैं ये अवार्ड की जाती हैं, और ताकि जो स्टूडेंट है वो ना सिर्फ अपनी जो है वो स्टडी कर सकें बल्कि अपनी जो रिसर्च है उसको भी कैरी आउट कर सकें, उसको भी परस्यू कर सकें एट स्विस कैंटोनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड द टू फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ साथ जो 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ताकि स्टूडेंट जो है अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सकें। तो जो स्टूडेंट्स जिनको नॉमिनेट किए जाते हैं उनके एकेडमिक सुपरवाइज़र की तरफ से उन स्टूडेंट्स को जो है कंसीडर किया जाता है फॉर द रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अब जो रिसर्च स्कॉलरशिप है इसके अंदर रिसर्च फेलोशिप भी है, पीएचडी जो स्कॉलरशिप है वो भी अवेलेबल है, और इस तरह जो पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप है वो भी अवेलेबल है। यानी जो रिसर्च स्कॉलरशिप है इसके अंदर आप रिसर्च फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है पोस्ट जो डॉक्टोरल स्कॉलरशिप है ये जो प्रोग्राम है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर रिसर्च फेलोशिप की बात की जाए तो जो रिसर्च फेलोशिप होता है इसकी पहली तो बात तो ये कि आप जो गाइडलाइंस हैं उनको मेक श्योर करना है कि आप गाइडलाइंस को ज़रूर चेकआउट करें। तो जो रिसर्च फेलोशिप होती है ये उन एप्लीकेंट्स के लिए होती है जो कि अपनी जो रिसर्च है उसे कैरी आउट करेंगे एट वन ऑफ द जो 10 स्विस के जो कैंटोनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, और जो 2 स्विस की फेडरल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, यानी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जहाँ से वो अपना जो रिसर्च है उसको जो है कैरी आउट कर सकते हैं। और ये जो रिसर्च फेलोशिप है ये वैलिड है फॉर फुल टाइम जो आपकी रिसर्च है उसके लिए, ताकि आप इसे स्विट्ज़रलैंड में अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सकें। अब बात करते हैं कि जो फेलोशिप है ये किन के लिए है, तो जो वो स्टूडेंट जो एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स हैं, जितनी भी एकेडमिक फील्ड्स हैं फ्रॉम एनी डिसिप्लिन एकेडमिक फील्ड्स, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो यंग मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। और एक्चुअली ये जो रिसर्च फेलोशिप है ये ऐसे एप्लीकेंट के लिए है या ऐसे स्कॉलर्स के लिए है जो इससे पहले स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने अपना जो स्टडी है, जो रिसर्च है, उसको परस्यू ना किया हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री है या जो उसके इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन है उसका होना ज़रूरी है, उसको आपने अचीव किया हो यानी उसको आपने कंप्लीट किया हो बिफोर 31 जुलाई 2024। और इसी के साथ साथ आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसका होना भी ज़रूरी है, यानी आपका जो डिप्लोमा है जो कि डिग्री कंप्लीशन पर आपको मिलता है उसका भी आपके पास होना ज़रूरी है। दिस इज़ द एज क्राइटेरिया जिसको आपने मीट करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप जो है एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। आपने जो है अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसको यानी सबमिट करना होता है, जिसमें आप अपना जो ड्यूरेशन है फॉर योर रिसर्च वर्क उसको मेंशन करते हैं। और इसी के साथ साथ जो एकेडमिक आपके प्रोफेसर होंगे जो कि आपको होस्ट करेंगे इस फेलोशिप के लिए, उनकी तरफ से जो लेटर हैं उनका भी आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप एक एलिजिबल जो है कैंडिडेट हो सकें इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए इस फेलोशिप प्रोग्राम के ड्यूरेशन की, कितने ड्यूरेशन के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, तो जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 फ्रॉम 1 सितंबर 2024। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है दैट इज़ 12 मंथ, इसका मैक्सिमम एक ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप का यानी इस फेलोशिप प्रोग्राम का। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है किसी किस्म की जो एक्सटेंशन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी इस ड्यूरेशन के अलावा फ़र्दर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप की यानी इस फेलोशिप के बेनिफिट की, तो मंथली जो है आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी मंथली आपको पेमेंट प्रोवाइड की जाती है ऑफ दिस अमाउंट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये कवर करता है आपकी जो लिविंग कॉस्ट है उसको, लेकिन सिर्फ वन पर्सन की, यानी सिर्फ आपकी और किसी की नहीं। और इसी के साथ साथ जो है ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो अमाउंट आपको प्रोवाइड की जा रही है ये सैलरी नहीं है बल्कि ये एक पेमेंट है जो आपको प्रोवाइड की जाती है आपकी स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसको चेकआउट किया जाता है, आपकी रिसर्च कैपेसिटी को चेकआउट किया जाता है, आप कितने मोटिवेटेड हैं, इस चीज़ को चेकआउट किया जाता है कि आप इसी प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट है उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको चेकआउट किया जाता है कि कितना अच्छा एक रिसर्च प्रोजेक्ट का आइडिया आपके पास है या कितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल है, इस चीज़ को चेकआउट किया जाता है। और फिर डिफरेंट जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू योर एकेडमिक एरियाज़ उनको जो है चेकआउट किया जाता है। तो इन चीज़ों की बेसिस पे जो एप्लीकेंट है उनकी सिलेक्शन की जाती है। तो अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने क्या करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड हैं आप उनको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, उनको आपने फिल आउट करना है और प्रिंट करना है। और जो सबमिट आपने करना है, दिस इज़ द प्रोसेस मेंशन देयर कि जिस तरह से आप जिसके थ्रू आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करेंगे। अगर बात की जाए पीएचडी स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पर हम पीएचडी स्कॉलरशिप की अब बात करते हैं। तो जो पीएचडी स्कॉलरशिप है अगर बात की जाए ये किन लोगों के लिए है, तो वो एप्लीकेंट जो
अंडरटेक करने जा रहे हैं अपना पीएचडी को प्रोग्राम को, ये स्कॉलरशिप जो है उनके लिए अवेलेबल है, यानी जो पीएचडी स्कॉलरशिप है ये उनके लिए अवेलेबल है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये वैलिड होगी आपके लिए, ताकि आप अपना जो फुल टाइम रिसर्च है उसे कैरी आउट कर सकें इन स्विट्ज़रलैंड। और जो क्वालिफाइड और एक अच्छे एप्लीकेंट हैं जो गुड पोटेंशियल को होल्ड करते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ जो ऐसे एप्लीकेंट जो प्रीवियसली स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने जो है अपना रिसर्च वर्क कैरी आउट ना किया हो, या प्रीवियसली स्विट्ज़रलैंड वो स्टडी उन्होंने परस्यू ना की हो, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, या उसके जो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और आपकी जो डिग्री है उसकी कंप्लीशन का होना ज़रूरी है बिफोर 31 जुलाई 2024। दिस इज़ द एज क्राइटेरिया जिसको आपने इंश्योर करना है कि आप इसको मीट करें, ताकि आप एलिजिबल एक कैंडिडेट हों। अगेन रिसर्च प्रपोजल आपका कंसीडर किया जाएगा, और आपका जो लेटर होगा फ्रॉम योर एकेडमिक होस्ट प्रोफेसर उसको भी कंसीडर किया जाएगा। ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो स्कॉलरशिप है वो आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 सितंबर 2024 फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025। जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप का दैट इज़ 12 मंथ्स। और अगर बात की जाए कि इस 12 मंथ्स के अलावा भी क्या एक्सटेंशन आपको मिल सकती है, तो अप टू 36 मंथ तक जो है आपको एक्सटेंशन मिल सकती है इस स्कॉलरशिप के लिए। यानी ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोलोंगेबल है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप टू 36 मंथ। और फिर जो स्कॉलरशिप आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी ये 12 मंथ्स की ड्यूरेशन के दौरान फॉर द 36 मंथ आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अगर बात की जाए बेनिफिट की, तो मंथली आपको जो है वो स्कॉलरशिप की पेमेंट प्रोवाइड की जाती है ऑफ दिस अमाउंट, और आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो कवर्ड अप होती है एप्लीकेंट की। और इसी के साथ साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगेन वही बात कि जो एप्लीकेंट है उनकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है, जो रिसर्च कैपेसिटी है, जो मोटिवेशन है, उसको चेकआउट किया जाता है। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, आपकी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट कितना अच्छा है, इन चीज़ों को सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाता है। अप्लाई किस तरह से करना है अगेन यहाँ पर, और जो एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, जिस तरह की अभी हमने बात की थी, आप इन चीज़ों को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए है, एप्लीकेंट्स के लिए है, जो अपना पीएचडी प्रोग्राम जो है वो परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम वन ऑफ द स्विस इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर मेंशन है। और फुल टाइम आपको रिसर्च के लिए जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी आपको। और जो स्कॉलरशिप है सिर्फ इन स्विट्ज़रलैंड ही प्रोवाइड की जाएगी, इसके अलावा किसी और जगह आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो जो हाईली क्वालिफाइड जो साइंटिस्ट हैं पोस्ट डॉक्टोरल लेवल के, वो इस स्कॉलरशिप के लिए, यानी पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप के लिए जो है उनके लिए स्कॉलरशिप जो है डिज़ाइन की जा रही है। और अगर बात की जाए कि वो स्टूडेंट जो प्रीवियसली स्विट्ज़रलैंड से ना उन्होंने स्टडी किया हो या अपने रिसर्च वर्क को ना कैरी आउट किया हो, तो वो लोग जो हैं एक गुड कैंडिडेट हो सकते हैं इस पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी जो पीएचडी, क्योंकि ये पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप है तो इट्स मीन कि आपके पास पीएचडी डिग्री का कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आपकी जो पीएचडी डिग्री है उसकी कंप्लीशन होनी चाहिए, उसको आपने जो है कंप्लीट किया हो, अचीव किया हो आफ्टर 31 दिसंबर 2020 एंड बिफोर 31 जुलाई 2024। यानी अचीव करना है, कंप्लीट करना है आपने पीएचडी डिग्री को इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर, तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। और आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसका भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो रिसर्च प्रपोजल जो है आप अपना सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ आपके जो होस्ट प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से जो एक लेटर होगा जो कि मैंडेटरी होगा उसको आप सबमिट करेंगे। ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 12 मंथ्स इसका टोटल ड्यूरेशन है, और स्टार्ट होगी स्कॉलरशिप फ्रॉम 1 सितंबर 2024। और किसी किस्म की जो एक्सटेंशन है वो पॉसिबल नहीं है, कि बिकॉज इट्स क्लियरली मेंशन देयर कि नो प्रोलोंगेशन पॉसिबल।
अगर बात की जाए बेनिफिट की, दिस इज़ द मंथली अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप के अंदर। और ये जो स्कॉलरशिप है आपका जो लिविंग कॉस्ट है उसको भी कवर अप करेगी, एप्लीकेंट का जो लिविंग कॉस्ट है उसको। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की है तो अगेन ये वही चीज़ें हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगेन अप्लाई किस तरह से करना है और सबमिट किस तरह से करना है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर स्कॉलरशिप जो कि अवेलेबल हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलरशिप्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं आर्ट स्कॉलरशिप्स की। तो कुछ आर्ट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी ऑफर की जा रही हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अपना जो इनिशियल आर्ट्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकें फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। तो जो आर्ट स्कॉलरशिप्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो है उसे स्टडी कर सकें फ्रॉम द स्विस इंस्टीट्यूशंस। और जो स्कॉलरशिप है लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर जो एप्लीकेंट हैं फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए इस आर्ट स्कॉलरशिप की फ़र्दर डिटेल के बारे में, तो वो स्टूडेंट जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेंट होंगे जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी मास्टर स्टडीज़ को। और उनको जो है ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाएगी उनकी फ़ुल टाइम रिसर्च के लिए इन स्विट्ज़रलैंड। और अगर बात की जाए तो वो यंग आर्टिस्ट जो कि एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को या प्रोफाइल को होल्ड करते हैं, जिनके पास मास्टर्स डिग्री ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो आर्ट स्कॉलरशिप है ये सिर्फ अवेलेबल है उन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट के लिए जिनका स्विट्ज़रलैंड के साथ जो है रिसोप्रोसिटी एग्रीमेंट है फॉर आर्ट स्कॉलरशिप। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होंगे तभी आप एक एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, या इसके जो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है उसका होना ज़रूरी है, जिसको आपने जो है अचीव्ड किया हो बिफोर 31 जुलाई 2024। और आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी होना ज़रूरी है। दिस इज़ द एज क्राइटेरिया जिसको आपने मेक श्योर करना है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हों। और ऐसे एप्लीकेंट जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे फॉर सेकंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, तो वो एप्लीकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज सच एप्लीकेंट्स आर इनवैलिड जो कि अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करने जा रहे हैं किसी सेकंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो अगर तो आपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करके दोबारा से किसी सेकंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे एप्लीकेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 सितंबर 2024। और जो इसका ड्यूरेशन है दैट इज़ 12 मंथ्स की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जो स्कॉलरशिप है ये इसकी एक्सटेंशन हो सकती है अप टू 21 मंथ्स, यानी 21 मंथ्स के लिए इस स्कॉलरशिप की जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर मास्टर प्रोग्राम जिसको आपने चूज़ किया है। बेनिफिट की बात की जाए तो आपको जो है मंथली पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी ऑफ दिस अमाउंट। और जो स्टूडेंट हैं उनका जो लिविंग कॉस्ट है उसको उनको उस लिविंग कॉस्ट की कवरेज भी प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर जो है सबसे पहले तो आपकी जो आर्टिस्टिक प्रोफाइल है, जो क्वालिफिकेशन है, जो मोटिवेशन है उसको कंसीडर किया जाएगा। और इसके बाद आपका जो पोटेंशियल है, जो आपने पोर्टफोलियो सबमिट किया है, कितनी अच्छी प्रोफाइल आप होल्ड करते हैं उसको कंसीडर किया जाएगा। और जो अवेलेबल स्टडी प्लेसेस हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा उन होस्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से जिनकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जो स्कॉलरशिप को आपको ऑफर करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में कंसीडर की जाती हैं। तो अगेन अप्लाई किस तरह से करना है, मेक श्योर करना है कि इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने उन अप्लाई के प्रोसीजर को ज़रूर चेकआउट करना है। और गाइडलाइंस कुछ मेंशन है, उन गाइडलाइंस को भी आपने ज़रूर चेकआउट करना है और अपने कंट्री को भी ज़रूर चेकआउट करना है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। सो दिस इज़ द वे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सबमिट करेंगे, फिल आउट करेंगे, उनको प्रिंट करेंगे, यानी उन चीज़ों को आपने सबमिट करना है। 2 पेपर कॉपीज़ को आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आप अप्लाई कर सकें। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो जो एप्लीकेशंस हैं, यानी जो प्रोग्राम के एप्लीकेशंस हैं, वो अर्ली अगस्त यानी
जो है वो उनकी अनाउंसमेंट है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात की जाए कॉल फॉर एप्लीकेशन, यानी आप एप्लीकेशन को कब जो है वो सबमिट करेंगे, तो जो सितंबर है, दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करेंगे। प्रिपेयर करें अपनी एप्लीकेशन को बिफोर द सबमिशन डेडलाइन, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। और सबमिशन जो डेडलाइन है दैट इज़ सितंबर टू दिसंबर, तो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और जो डेट्स हैं एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन की सबमिशन की, वो यहाँ पर इसलिए नहीं मेंशन बिकॉज इट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के मुताबिक आपकी डेट होगी जिसको आपने चेकआउट करना है। देन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको कैरी आउट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ मई, और जो स्कॉलरशिप है उस वो स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम नेक्स्ट सितंबर। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर द स्टूडेंट जो कि अप्लाई करेंगे। और अप्लाई किस तरह से करना है ऊपर भी हमने बात की, लेकिन यहाँ पर फिर क्लियरली मेंशन है कि आप अपने कंट्री को चूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आपको जो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस है आप उनको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई आपने किस तरह से करना है, क्या आपकी कंट्री का एप्लीकेशन प्रोसेस है, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस वेरी तो नहीं करता। इन सब चीज़ों को आपने अपने कंट्री के मुताबिक ज़रूर चेकआउट करना है। तो क्या करना है आपने सिंपली कि यहाँ पर जो है अपने रीजन के मुताबिक आप अपना जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर आप जो हैं यूरोप से हैं तो आप यूरोप को चूज़ करेंगे, अगर आप एशिया से हैं, यानी फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं ऑब्वियसली दे फॉल इन एशिया, तो वो एशिया का चूज़ करेंगे। एंड इनसाइड एशिया वो अपना जो कंट्री है उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट को चेकआउट करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं जिनको अगर आप जो है रीड आउट करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और एप्लीकेशन गाइडलाइंस को ज़रूर आपने चेकआउट करना है ताकि आप एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकें। और यहाँ पर अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो एक इनिशियल सिलेक्शन होती है, स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और देन जो फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन 3 क्राइटेरिया कि कैंडिडेट की प्रोफाइल कितनी अच्छी है, उनका रिसर्च प्रोजेक्ट का आइडिया कितना अच्छा है, उनका रिसर्च प्रपोजल कितना अच्छा है, पोटेंशियल उनके अंदर कितना है कि वो फ्यूचर में रिसर्च के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इन चीज़ों की बेसिस पे देन स्टूडेंट की जो है वो सिलेक्शन की जाती है। सो दिस इज़ हाउ कि आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी रिगार्डिंग कि वो स्टूडेंट जो स्विट्ज़रलैंड से स्टडी करना चाहते हैं एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो वो स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप एक रिसर्च स्टूडेंट हैं, अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अब अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो इन सब स्टूडेंट्स के लिए जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो है उनका जो लिविंग कॉस्ट का बेनिफिट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। पर मंथ उनको जो है स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। तो और उनको चांस मिलेगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो स्विट्ज़रलैंड के, वहाँ से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है और अपना जो रिसर्च वर्क है उसको जो है परस्यू कर सकें, कैरी आउट कर सकें। तो आई होप सो कि जो आज की इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी ये आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।